Hello children, class 8th. Today in this video we are going to start chapter 7 cubes and cube root. Cubes and cube root. पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 6 कंप्लीट कराया था जिसका टाइटल था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर में जो पावर थी वो 2 थी। स्क्वायर में पावर 2 होती है और स्क्वायर रूट में 1/2 पावर होती है। और अब जो नाम है क्यूब, क्यूब में पावर होती है 3 और क्यूब रूट में पावर होती है 1/3। ठीक है, ये चैप्टर आपके 6 चैप्टर से भी इजी है क्योंकि क्यूब रूट निकालने के लिए सिर्फ एक ही मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आगे बात समझ में। और ये चैप्टर छोटा भी है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सबसे पहले मैं आपको यही बात बताऊंगी, क्यूब किसको कहते हैं। इट हैज़ बेस विद पावर 3। यह बेस में 3 पावर को हम क्यूब कहते हैं। क्यूब ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का क्यूब कहलाता है वो। जैसे क्यूब ऑफ 2 को हम 2 की पावर 3 लिखते हैं क्योंकि क्यूब ऑफ 2 का क्यूब यानी कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स। आंसर क्या आ गया 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और स्क्वायर में हम 2 बार मल्टीप्लाई करते थे जो बेस होता था उसको, है ना। अब है क्यूब ऑफ 7, तो इसको मैथ्स में लिखेंगे 7 की पावर 3 और 7 को 3 बार गुना कर देंगे, 343 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब हम आते हैं क्यूब रूट पर। ये तो क्यूब की बात हो गई। किसी चीज का भी क्यूब निकालना हो उसकी पावर 3 लगाइए और उसको 3 बार गुना कर दीजिए, आपका क्यूब निकल जाएगा। अब क्यूब रूट निकालना है तो पहले क्यूब रूट होता क्या है। इट हैज़ बेस, इसमें बेस होता है विद पावर 1/3। उसकी पावर कितनी होती है 1/3, जबकि क्यूब में पावर होती है 3। अब जब 1/3 पावर है तो उसका सिंबल क्या होगा। देखिए बेटा, ये खाली ये वाला सिंबल तो स्क्वायर रूट का होता है। अगर हम सिर्फ ये लगाते हैं तो ये सिंबल किसका है स्क्वायर रूट का। लेकिन इसी सिंबल में अगर अंदर हम 3 लिख देते हैं तो ये क्यूब रूट का सिंबल बन जाता है। आगे बात समझ में। क्यूब रूट का ये क्या है सिंबल है। जैसे उसने कहा है क्यूब रूट ऑफ 8 का क्यूब रूट निकालिए, तो पहले हमने 8 को क्यूब रूट के सिंबल के अंदर लग दिया, फिर हमने 8 के टुकड़े बना दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, सिंबल वैसे का वैसे ही। फिर हमने अंदर जो बेस था वो 2 कितनी बार है 3 बार है, उसको 2 की पावर 3 लिख लिया। लेकिन जो ये क्यूब रूट का सिंबल है, अगर हम इसको हटाएंगे तो पावर कितनी लगाएंगे 1/3, और ये पावर से पावर कैंसिल हो गई, 2 की पावर 1 बच गया। 2 की पावर 1 का मतलब 1 ही बार 2। आ गया समझ में। इसी तरह से हमें कहा गया है कि क्यूब रूट ऑफ 343, 343 का क्यूब रूट निकालिए। पहले हमने इसको सिंबल में लिखा क्यूब रूट 343, फिर 343 के मैंने प्राइम फैक्टर किए 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर हमने बेस को 7 को पावर की फॉर्म में लिख दिया 7 की पावर 3 क्योंकि ये 3 बार है, और इस क्यू सिंबल को हटा दिया तो ये होल पावर 1/3 आ गया। पावर से पावर कैंसिल, आंसर आ गया 7। अब फाइंड द क्यूब ऑफ काउंटिंग 1 to 25 एंड लर्न इट। 1 से लेकर के 25 तक आपने सबके क्यूब निकालने हैं और लर्न करना है। जैसे आपने सबके स्क्वायर निकाले थे ऐसे सबके क्यूब निकालने हैं।
1 का क्यूब 1 की पावर 3, 3 बार गुणा किया 1 आ गया। 2 का क्यूब 2 की पावर 3, 3 बार गुणा किया 8 आ गया। इसी तरह से 3 का क्यूब 4 का क्यूब। तो ये आपको 25 तक इसको कंप्लीट करना है, प्लस इसको लर्न भी करना है। आ रहा है समझ में? नाउ कैन वी प्रोसीड टू एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में आइए। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब? कौन कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं हैं? तो आप क्या करेंगे, आप इनके प्राइम फैक्टर बनाइए, जैसा कि मैंने इसमें बनाया है। 216 के मैंने प्राइम फैक्टर बना दिए जैसे स्क्वायर रूट में बनाए थे। फिर जोड़े बनाने हैं, लेकिन इसमें जो ग्रुप बनेंगे वो 3-3 के बनेंगे, क्योंकि ये क्यूब है। ये बात समझ में आ रही है? ये क्यूब है, इसलिए जोड़े कितने कितने के बनेंगे? 3-3 के। तो 3-3 के जब आप जोड़े बनाएंगे तो 2 को 3 बार आ गया, क्योंकि यहाँ 3 बार 2 था। 3 भी 3 बार आ गया। तो जब जोड़े कंप्लीट हो गए तो यस, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है। अब हमने 128 के प्राइम फैक्टर बनाए बिल्कुल उसी तरीके से। फिर मैंने इसके जोड़े बनाए तो देखा 2, ये भी जोड़ा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक 2 बच गया। अगर एक 2 बच गया है तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि परफेक्ट क्यूब हो या परफेक्ट स्क्वायर हो, जोड़े तो कंप्लीट होने ही चाहिए। जिसमें जोड़े कंप्लीट नहीं होते हैं, ग्रुपिंग नहीं होती है, पेयरिंग नहीं होती है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। इसी तरह से ये 5th पार्ट किया है इसके प्राइम फैक्टर, और इसके मैंने जोड़े बनाए तो ये बन गए हैं, और यस करके इसको हमने परफेक्ट क्यूब लिख दिया। बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट। ये जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें से ये कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। वो ये कह रहा है कि इनको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 243 के प्राइम फैक्टर बनाए। फिर हमने देखा ये 3 का एक जोड़ा बन गया। ये 3 2 हैं, लेकिन तीसरा नहीं है। क्यूब में हमें 3 की ज़रूरत होती है, 3-3 का पेयर बनता है, ठीक है। तीसरा नहीं है। अगर ये तीसरा 3 और होता इसके अंदर तो ये परफेक्ट क्यूब होता। इसका मतलब हमें नीडेड क्या है, इसमें 3 की ज़रूरत है। तो आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड मल्टीपल, जिसको करने से ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर इसमें एक 3 और आ जाए क्वेश्चन मार्क की जगह तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। उसने वही स्मॉलेस्ट रकम पूछी है कि कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई होकर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसका क्वेश्चन 5th पार्ट में लिखा है 100 के मैंने प्राइम नंबर बनाए, प्राइम फैक्टर बनाए, ये बन गए। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए 2 2 हैं और 2 5 हैं। परफेक्ट स्क्वायर तो ये है, लेकिन हमें चेक क्या करना है, परफेक्ट क्यूब। क्यूब के लिए 3-3 का जोड़ा बनना चाहिए, तो एक 2 भी कम है, एक 5 भी कम है। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए एक 2 और एक 5 की ज़रूरत है। एक 2 और एक 5 का मतलब 2 5 जा 10 की ज़रूरत है। अगर हम 100 में 10 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इसमें इसने कहा है कि कौन सी छोटी संख्या से हम इसको डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमने वही तरीका वही है, 128 के प्राइम फैक्टर बना लिए, फिर यहाँ पेयरिंग की, ग्रुपिंग की, तो ये जोड़ा बन गया, ये भी एक ग्रुप बन गया, लेकिन ये 2 अकेला है जिसका जोड़ा नहीं बना तो इसको हटा दो, मतलब इसी से डिवाइड कर दो।
तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। डिवाइड जिस चीज़ से डिवाइड किया है वो चीज़ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, और ये चीज़ ख़त्म होते ही हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि पेयर पूरे हो जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट डिवीज़र, रिक्वायर्ड डिवीज़र जिससे हमें डिवाइड करना चाहिए, 2 से अगर हम 128 को डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप करेंगे अपने आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित makes a cuboid of plasticine of side this and this। परीक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया। क्यूबॉइड शेप जानते हैं ना, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स की होती है शेप, क्यूबॉइड जैसे माचिस की शेप जो होती है वो क्यूबॉइड होती है ना। उसने एक प्लास्टिसिन, एक मटेरियल होता है, उससे एक क्यूबॉइड बनाया है जिसकी लेंथ 5 है, चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 5 है। वो कह रहा है कि ये कितने क्यूबॉइड बन जाएंगे इस शीट से। तो देखिए 5 और 5 का तो एक पेयर बना है, इसमें एक 5 की और ज़रूरत है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, और 2 बार 2 की ज़रूरत है क्योंकि इसमें सिंगल 2 है। तो क्या लिखेंगे हम, साइज ऑफ क्यूबॉइड इज दिस, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें एक तो 5 चाहिए और 2 बार 2 चाहिए। ठीक है, एक 5 और 2 बार 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स नीडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, इस क्यूबॉइड को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें 20 क्यूबॉइड की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यूबॉइड आपस में जोड़ जोड़ के उसने क्यूब का शेप बनाना है। ये बात समझ में आ रही है? नाउ योर होमवर्क इज टू कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1 इन होमवर्क रजिस्टर। और जो मैंने आपको बताया है कि 1 से 25 तक इनके क्यूब निकालिए और उनको लर्न भी करिए, होमवर्क रजिस्टर में लिखिए भी। आ गया समझ में? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।